ऑल ऑफ यू, मैं आशुतोष मिश्रा अभिभूत एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल के जो टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट, उसी आंसर की भी आज जारी होगी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना था, उनके क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको 15 क्वेश्चन मिले थे, 15 मिनट्स मिले थे और 45 मार्क्स थे। निगेटिव मार्किंग 1/3 थी, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग का ध्यान जरूर ध्यान देना था। लेकिन स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया। कुछ स्टूडेंट ने इतना अच्छा किया कि उन्होंने फुल मार्क्स पाए। मेरे लिए भी खुशी की बात है कि उन्होंने लेक्चर भी देखा है और खुद से अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है, आप पढ़ते भी हो और लेक्चर भी देखते हो साथ में, और जो PDF मैंने सेंड की थी उसको भी देखा है कि नहीं देखा है। उन विषयों को जिन लोगों ने लागू किया है उन्होंने बेहतर रिजल्ट लिया है। और अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नागरिक जिसके पास भाग कर सुरक्षित बचने की उम्मीद नहीं है, जब उसे गंभीर और आसन्न खतरे का सामना करना पड़ता है, कानून बचाव के लिए उसे बहुमूल्य अधिकार देता है। तो कौन सा अधिकार देता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार, प्राइवेट डिफेंस उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द लॉ रिलेटिंग प्राइवेट डिफेंस इज कॉडिफाइड इन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो कौन किस सेक्शन में डिफाइन है? 96 to 106। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस। आपने वीडियो नहीं देखा हो लेक्चर, तो इसका लेक्चर देख लीजिएगा। PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हमने इसको बहुत ही इसमें मेहनत की थी हम लोगों ने। और इतना महत्वपूर्ण लेक्चर है कि अगर आप इसको पढ़ जाते हैं तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर जुडिशरी तक भी इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कुछ भी अपराध नहीं है जो भारतीय दंड संहिता की धारा के आधार पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। सेक्शन 96 में ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते हैं तो आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उस कंडीशन 99 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में कौन सा भाग शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार संबंधित है और संपत्ति से? सेक्शन कौन सा संबंधित है इसमें पूछ रहा है। जो संपत्ति, प्रॉपर्टी और बॉडी दोनों के प्राइवेट डिफेंस का जो है वहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 97 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है इसका, जहाँ पे दोनों की बात की गई है। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी, अपनी बॉडी के प्रति, किसी अन्य बॉडी के प्रति, किसी अन्य मानव शरीर के प्रति होने वाले कोई अपराध के प्रति भी। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है इसमें। 6 नंबर है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और प्रॉपर्टी इज अवेलेबल टू डिफेंड द प्रॉपर्टी, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है स्वयं प्रति, किसी अन्य के व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के, दोनों के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी हो या खुद की प्रॉपर्टी हो। किस सेक्शन बात किया है इसमें? यह बात करता है 97 में। ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है, जेट पागलपन के प्रभाव में ए को मारने का प्रयास करता है। ए स्वयं को बचाने के प्रयास में जेट को गंभीर चोट कारित करता है। यहाँ क्या होता है 7 नंबर में? यहाँ क्या हुआ? डी ऑप्शन सही है, ए और जेट को दोनों को बचाव मिलेगा। कारण क्या था? वो तो पागल थे उस समय जब वह कार्य कर रहा था, वह जेट उस समय भी पागल था, और जो प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग ए ने किया उसके लिए उसे बचाव मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को बचाव मिलेगा। 98 सेक्शन 98 इससे बात करता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसे। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उन्होंने वो लेक्चर देख लें, और जिन्होंने लेक्चर देखा है और उन्होंने कोई गलती की है तो वो पूरा लेक्चर देखें। 8th नंबर है, कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग के माध्यम से मृत्यु कारित की जा सकती है? When death can be caused through the use of private defense।
ऑप्शन नंबर ए है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, तत्काल मृत्यु का भय हो, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। फियर ऑफ हर्ट, क्षति नहीं, क्षति का भय नहीं, वहाँ पर होना चाहिए उपाहति, घोर उपाहति, घोर उपाहति का भय है तब आप डेथ कर सकते हैं किसी व्यक्ति की, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, चीटिंग ये तो नहीं, इसमें डेथ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो सेक्शन 100 अप्लाई होगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसमें 7 एलिमेंट दिए हैं जिसमें आप किसी की डेथ कायद कर सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा किसी में डेथ कायद नहीं कर सकते, उसमें अन्य क्षति उपाहति उनको अन्य हर्ट उनको पहुँचा सकते हैं, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, अस्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति, दोनों के लिए, या सी ऑप्शन सही है इसके लिए, दोनों के लिए क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार आपको प्राप्त है। 10th नंबर क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए धारा 141 में कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है, तो 5 लोगों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उस समय 1 घंटे पहले ही अपलोड हुआ था, और कुछ स्टूडेंट ने करीब 20 स्टूडेंट ने देखा था और सभी ने उसका जवाब सही दिखाया। रियोटिंग 11th नंबर क्वेश्चन है, रियोटिंग बलवा भारतीय दंड संहिता की संज्ञा यहाँ पे 2 बार यूज कर लिया गया है। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, तो किसमें परिभाषित है, सेक्शन सी में 156 ऑफ आईपीसी, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है, दुष्प्रेरक किस धारा में परिभाषित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सेक्शन 108 में दुष्प्रेरक परिभाषित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जेड के घर को जलाने के लिए बी घुसाता है, बी घर में आग लगाता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ठीक है। वह चोरी करने के लिए खुद अपराधी होगा, ठीक है, परंतु घर जलाने के लिए ए दोषी होगा। क्यों? क्योंकि ए ने सिर्फ जो इसका संभावित परिणाम था वो क्या था, ये तो किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, उसमें डेथ हो जाती है अगर आग लगाने से, तब वह संभावित परिणाम था, चोरी नहीं थी, क्योंकि चोरी उसका डायरेक्टली रूप से जुड़ाव नहीं है, ठीक है, वो एक अलग एक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ए भारत में गोवा में बी एक विदेशी व्यक्ति को गोवा में हत्या करने के लिए घुसाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी फॉर ए फॉरेनर इन गोवा, हिंदी का वर्ड हो सकता है कुछ हाँ गलत है लिखा हुआ है, मिस्टेक हुई है, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इसको। ए जो है एक भारतीय है, वह बी को उकसाता है कि एक फॉरेनर जो विदेशी महिला है, विदेशी व्यक्ति है, उसकी हत्या कर दे, ठीक है, तो वह किसके लिए अपराधी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग मर्डर, ठीक है, ए हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। 107, ठीक है, 107 पढ़िएगा और 108 2 सेक्शन पढ़ लीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, जबकि उसने सारी सावधानियां रखी थी, तब उसे किस अपवाद का बचाव मिलेगा, तो सेक्शन 80 का बचाव मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है उसका, ठीक है, यहाँ पे बी लिखना था, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब रिजल्ट चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी से आप लोग वेट कर रहे थे उसका। रिजल्ट विथ नेगेटिव मार्किंग 45 मार्क्स था, नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, तब भी कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया किया है। तो फर्स्ट रैंक जो आदित्य ने अचीव की है 45 आउट ऑफ 45, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका और सराहनीय है। आप जब वीडियो लेक्चर देखते हो ना, तो उसमें से आप कितना टाइम देखते हो वो मेंशन हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट देखे 1 मिनट देखे और लेक्चर बंद कर दिया तो हमें नहीं मालूम चलता, हमको सब मालूम चल जाता है।
ये किसने कितना टाइम देखा था। तो आदित्य अच्छे स्टूडेंट हमारे और लगातार वीडियोज़ देखते भी हैं। दीप्ति गुप्ता के भी कमेंट आते हैं और अच्छा लगता है, ये भी लेक्चर देखते हैं। निखिल पाल, हाँ सेकंड रैंक जो है, सेकंड रैंक पे हैं दीप्ति गुप्ता, थर्ड रैंक पे हैं निखिल पाल, बहुत अच्छा है, दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। थर्ड ही रैंक पे दिलीप कुमार, नए स्टूडेंट हमारे, इन्होंने बहुत अच्छा किया 38 मार्क्स साथ। और फोर्थ रैंक पे 3 स्टूडेंट हैं, पूनम तिवारी, इन्होंने लगातार थर्ड बार ऐसा किया है कि टॉप 5 में अपना स्थान बनाया है। फोर्थ रैंक में सुरभि कुमारी भी हैं, ये भी न्यू स्टूडेंट हैं, इन्होंने बहुत बेहतर किया है। कुंदन हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं पर इन्होंने बहुत बढ़िया किया है, रिजल्ट इनका सराहनीय है। पहला सेकंड टेस्ट है इनका, हमको लगता है सेकंड टेस्ट है। सुरभि कुमारी का भी हमको लगता है फर्स्ट टेस्ट होगा और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अन्य जो स्टूडेंट हैं वो भी अधिकतर 30+ हैं, एक दो स्टूडेंट को छोड़कर सभी 30+ हैं, ठीक है। उनका भी रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज हमने करीब 7 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया, क्योंकि फोर्थ रैंक पे 3 स्टूडेंट हो गए थे, इसलिए कुल मिला के 7th स्टूडेंट हो गए थे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।